आज की है बाबा की 7 जुलाई की मुरली 7/7/2025। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत यानी कि सेवा करनी है। बाबा ने कहा तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत यानी सेवा करनी है। प्रश्न है आज का, जो अपने आप को जो अपने आप को बेहद का पाटधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुना। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। ना सूक्ष्म ना स्थूल देहधारी की याद होगी। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। बाबा की तरह सारी दुनिया की सेवा में बच्चे भी बाबा की तरह लग जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। अगर नहीं बैठे हैं तो एक फ्यू सेकंड्स हम आत्मा अभिमानी बन जाते हैं। मैं अति तेजस्वी चमकती मणि आत्मा, मैं आत्मा परमात्मा के महावाक्य सुन रही हूँ। तो बाबा कहते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं। ये भी बुद्धि में लाना है कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं। तो अभी हम सभी चलते हैं मधुबन और स्वयं को डायमंड हॉल में बाप दादा के सामने देखे, या तो पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल, या ओम शांति भवन, या हिस्ट्री हॉल, जहां भी पसंद आए, बाप दादा के सामने। और बाबा सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ा रहे हैं। तो बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, सुप्रीम टीचर मेरे सामने है। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। एक ही है ना। यह नई बात बाबा कहते हैं तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाप हम तो कल्प कल्प, तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं। तो बुद्धि में यह याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, उच्च ते उच्च भगवान द्वारा।
वह सभी आत्माओं का बाप है, जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सद्गति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितने को ले जाएंगे? यह सब बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। इंग्लैंड है, यह है, फिर वह याद पड़ जाता है। नक्शे में अगर देखते हैं कि कौन सा देश कहाँ आया है, तो फिर वह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की है। शिवाय नमः। उच्च ते उच्च भगवान। बाबा की महिमा क्या है? शिवाय नमः। रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वह हद के, यह है सारे बेहद के घर का बाप। यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हमें पढ़ाने वाला कौन? उच्च ते उच्च परमात्मा भगवान, जिसको सारी दुनिया, ऊपर वाला कहती है सारी दुनिया जिसकी आशिक है, वो स्वयं हमें पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। उन बिगर काम कैसे चल सकता? और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल न सके। तो बच्चे कौन बोल सकता है? जो बुजुर्ग होगा वो बोल सकता है। बच्चे बच्चे तो श्री कृष्ण बोल न सके। बुजुर्ग बोलता है तो शोभता है। बच्चे को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है। दुनिया में भी स्टूडेंट को अपना पिता याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग, टीचर अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही बाप, टीचर, गुरु है। यह बाबा भी तो स्टूडेंट है। ब्रह्मा बाबा भी स्वयं स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं। सिर्फ लॉन पर रथ दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं। हमारी तरह ब्रह्मा बाबा ने भी स्टडी की। बाबा ने शरीर लॉन पर दिया, बाकी कोई फर्क नहीं। बाकी तुम्हारे मुआफिक ही है। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक की। उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो। बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि एक निराकार परमात्मा को ही याद करो। बाकी सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म वतन की ब्रह्मा या ब्रह्मा विष्णु शंकर जो भी हो, सबको बाबा कहते हैं भूल जाओ।
तुम शांति धाम के रहने वाले हो। बाबा कहते हैं तुम हो बेहद के पाठधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। पूरे कल्प में पाठ बजाने वाले बेहद के पाठधारी हैं। वो बाबा के बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। दुनिया भर में किसको पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने। पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। बाबा कैसी सेवा करते हैं? पतितों को पावन बनाने की। राज्य गंवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया है उनको ही बुलाएंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसको पता नहीं है। कितना गुप्त रीति हम बच्चे पढ़ रहे हैं बाबा के सुखधाम का मालिक बनने के लिए। दुनिया में बाबा कहते किसको पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के। यह है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब न हो तब तो बाप आकर स्थापन करे। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड के पुकारती है वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं। हमारे सामने बैठे हैं, हम वहीं पढ़ा रहे हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। यह गीता का एपिसोड है जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। आया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता। क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं। क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे, वो तो फिर सेमी हो गया, थोड़ा पुराना हो गया। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया। यह है पुराने ते पुरानी दुनिया। फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा है। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्ठी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। दोपहर में भी इतना वायुमंडल ठीक नहीं, इसलिए भक्ति मार्ग में भी भक्ति सुबह और शाम। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई भी सवेरे और शाम को होती है, तो हमारी ही यादगार भक्ति मार्ग में चली आई। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है।
याद में, बाबा की याद में रहकर सतो प्रधान बनने की। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं, जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर हमें पढ़ाते हैं तो टीचर को भी याद करना पड़े। अच्छा, टीचर समझ कर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है। बाबा ने ये कि बाबा हमारा तीन आ जाता है तो बाबा कहते हैं सहज है, बहुत सहज है, तो झट याद आनी चाहिए। यह हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी है। उच्च ते उच्च बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे पुरुषार्थ सिर्फ करते हो उच्च पद पाने के लिए। यह भी तुम बच्चे जानते हो, मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। यह भी मनुष्य को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना उच्च काम कर रहे हो। काम तो कर रहे हैं, अभी ऐसे कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन श्रीमत पर कितना उच्च काम कर रहे हैं, किसकी श्रीमत पर? शिव बाबा परमात्मा की श्रीमत पर ये काम कर रहे हैं, ये भी पता पड़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। बाबा भी सारे विश्व की सेवा में, विश्व परिवर्तन की सेवा में, पतितों को पावन बनाने की सेवा में कितना बिजी रहते हैं, एक एक को जगाने में। हर देश में जाकर बच्चों को जगाता है, मदद करता है, जिसको मदद चाहिए, तो बाबा कितना बिजी रहता है। तो बाबा ने कहा तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। मुख्य विकार के ऊपर काम विकार को ही जीतना है। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। दुनिया में गीता पढ़ने वाले कितनी बार पढ़ते हैं ये शब्द कि काम महाशत्रु है, लेकिन बुद्धि समझती नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था, यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी बाहर वाले समझ न सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए।
बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तो बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो, विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था, स्वर्ग में अशांति हो न सके। बहिष्ट को कहते ही है गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बगीचा। सिर्फ बगीचा थोड़ी ही होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। इस बगीचे में सिर्फ फूल झाड़ होते हैं, इस बगीचे में मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्ट के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और उच्च ख्यालात होने चाहिए। बाबा ने कहा तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो, इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पियर घर, बाबा के साथ है, पिता के साथ पिता के घर में, तो पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार उच्च ते उच्च, दूसरा फिर साकार, वह भी उच्च ते उच्च है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा, सर्वधर्म आत्माओं का पिता ब्रह्मा बाबा भी उच्च ते उच्च, तो निराकार बाबा तो है ही उच्च ते उच्च। तो दो पिताएं मिले हैं। अभी तुम ससुरघर विष्णुपुरी में जाते हो। सतयुग हमारे लिए ससुरघर हो जाएगा विष्णुपुरी, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे की पूरी नहीं होती, एक बात है बाबा क्लियर कर रहे हैं, विष्णुपुरी ही कहा जाएगा, कृष्णपुरी नहीं, क्योंकि बच्चे की पूरी नहीं होती। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार, खुदा के कार्य में सेवा करने वाले खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बाबा उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, कोई कर्म बंधन न रहे, तब खुदाई खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। तो कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए क्या करना है? बाबा ने कहा कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। युक्ति बड़ी सहज है। बाबा ने कहा सिर्फ अपने पिता परमात्मा को याद करना है। हम्म, तो स्वयं को आत्मा समझेंगे तभी अपना पिता परमात्मा याद आएगा। तो भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को योग थोड़े ही सिखलाते हैं, श्री कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है, वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं, सब कुछ भूलो।
कोई में भी बुद्धि न जाए, लाइन क्लियर चाहिए। यह है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ, और बाप को याद करना है, तब ही पाप नाश होंगे। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, तब ही पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं, पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। आत्मा अकेली आई थी परम धाम में, और अकेली ही जाएगी। तो इसलिए स्वयं को सिर्फ आत्मा है, ये पाठ पक्का करना है। तो बाबा कहते हैं, तुम ऑलराउंड हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के ऑलराउंडर, पूरे कल्प, पूरे चक्र में पार्ट बजाने वाले। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहता है। छोटे छोटे नाटक भी बेहद के नाटक में रिपीट होता रहता है, कल्प कल्प। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, ऊपर से लेकर अंत तक माना मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर आएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे, और धर्म वाले अपने अपने समय पर आएंगे। तुमको सिर्फ एक बाप को ही याद, बाबा ने कहा तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद रहनी है। चित्र यादी यह सब भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती, वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे। प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। इतना बाबा आके बोलता है हर रोज, तो भी कितना मुश्किल है। तो प्रेरणा से कहेगा तो कौन सुनेगा। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं, यह सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है विनाश के लिए। ऐसे नहीं कि शंकर को प्रेरणा मिलती है, बाबा कहते हैं ये पहले से ही नूंद है। विनाश तो होने का है ही। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। कितनी सहज बात बाबा बताते हैं कि जैसे आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हैं, शरीर दिखता है लेकिन करती तो आत्मा है ना बात, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है।
ऐसे नहीं कहना है कि ड्रामा अनुसार हमारा कम पाठ पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। ड्रामा अनुसार मेरा बहुत अच्छा पाठ या पुरुषार्थ चल रहा है, ऐसे कहना है। और ड्रामा अनुसार मुझे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ड्रामा अनुसार कम पुरुषार्थ है, ऐसे नहीं, बाबा ने कहा। पुरुषार्थ तो तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए। अगर आज ठीक से बाबा को याद नहीं किया, शाम को देखा कि ठीक से बाबा की याद नहीं की, कम याद हुई, तो दूसरे दिन डबल पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। तो बाबा कहते बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग, वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं, बाहर के संग से कुसंग से निकालते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइश आदि सब बदल दी है, देश वेश ही बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देश वेश, बाबा ने कहा पहरवाइश बदल दी, तो क्या हुआ? ये जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देह अभिमान हो जाता है। ऐसा बाल बनाते हैं जो आज अलग, कल अलग ही व्यक्ति दिखाई देता है, सेम है पता भी नहीं चलता है। तो वो क्या हो गया? देह अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए, वो भी ये बाबा के समय की बात है। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा ना सके। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। हाँ? बहुत महंगी साड़ी पहनने से भी बाबा ने कहा देह अभिमान आता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। बाबा ने कहा तुम इस समय वनवाह में हो ना, हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहनना, फिर घर में आकर उतार दिया। बाबा ने कहा तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोश में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है। क्या कहा बाबा ने? छोटे बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है। इसमें ही कल्याण है। क्योंकि वो आत्मा बिचारी है, शायद पूर्व जन्म में बाबा की थी, याद कर रही थी, आई है, तो अभी बाबा को याद नहीं कर सकते हैं स्वयं, तो याद दिलाने से पुण्य कर्म हो जाता है और उसका भी कल्याण हो जाता है। तो बाबा ने कहा बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग
और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हमारे सामने। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु तीनों थे, तो तीनों को याद, प्यार और नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली न हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है, उस संग से अपनी संभाल रखनी है। दूसरी पॉइंट है, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कोई भी कर्म बंधन हो, उसको तोड़ने का एक ही आधार, बाबा की याद की मेहनत। तो बाबा ने कहा, कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रह सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तो आज तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रह सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान है आज का। विशाल बुद्धि, विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उमंग और उत्साह, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। क्योंकि देह देह रचना है, तो देह के मालिकपन, मैं आत्मा मालिक हूं इस देह की, इस इस रीति से संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो उनके संपर्क में जो भी आते हैं, वो संपर्क में आने वाला भी अपनेपन का अनुभव करता है। और उस आत्मा के संपर्क से सुख की, बाबा ने कहा लंबी लिस्ट, सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि, विशाल दिल वाले। स्लोगन है आज का, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा हमेशा उमंग और उत्साह में रहना है। ये हमारे 2 पंख हैं, तो ये 2 पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त पॉइंट है आज की, स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो एक का 1000 गुना मिल जाता है। तो स्वयं को ट्रस्टी बनाना, डबल लाइट फरिश्ता बनाना,
तो ऐसे बच्चों का श्रेष्ठ संकल्प बाबा ने कहा सफल होता है, क्योंकि ये एक श्रेष्ठ संकल्प बाबा के साथ है। तो उसका फल देने के लिए बाबा 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाबा से मिल जाता है। 1000 गुना, एक का 1000 गुना मिल जाता है। आज की दीदी की पॉइंट है, दीदी से जो भी दृष्टि लेते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। दीदी का मास चल रहा है ना, जुलाई का। तो दीदी से जो भी दृष्टि लेते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। उनके योग की ऐसी स्थिति थी, दीदी के योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था, दीदी का भी आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नजर से निहाल कर आत्मा को तृप्त कर देती थी। तो ये जो वरदान आज का आया उसी अनुसार दीदी का आज की पॉइंट है कि दीदी की ऐसी दृष्टि थी, ऐसा योग था जो, और आत्मिक दृष्टि से ऐसा अभ्यास था जो नजर से निहाल ऐसे कर देते थे, जो कोई भी आत्मा सामने आए वो तृप्त हो जाती थी। ओम शांति। तो ये थी आज की साकार वाणी। बहुत अच्छी। बाबा ने कहा बाप टीचर सतगुरु है, एक ही है बाबा और एक को याद करना सहज है। और बाबा ने कहा सिर्फ एक को याद करना है, निराकार को, बाकी को स्थूल और सूक्ष्म को भी नहीं याद करना है, एक बाबा को याद करना है। और बाबा ने कहा कम से कम 8 घंटा आत्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, वही सच्चा खुदा ही खिदमतगार है। तो हम पुरुषार्थ करेंगे, आज कैसे भी करके कोई न कोई युक्ति रचेंगे, सोचेंगे कि कैसे क्या करना है, तब हमारी